हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था रिमाइंडर्स थ्योरम का। उसका आज ये दूसरी क्लास है उसकी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर नेगेटिव रिमाइंडर्स भी आते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर्स आते हैं तो जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, जो भी लास्ट में माइनस का बच के आ रहा है उससे हम माइनस करते हैं। इतना हमने सीखा था। चलो आगे आज चलते हैं हम फैक्टोरियल में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पहले, तो समझ में आएगा। यहाँ मान लो आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल का मतलब मैं बता देता हूँ अभी। 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके। और ये आपका कहाँ तक है? तो मान लो इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट की कोई नंबर ले लो, जो भी है एक नंबर ही ले लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो गया? 999 का फैक्टोरियल। और डिवाइड हम कर रहे हैं इसको किससे? तो डिवाइड कर रहे हैं मान लो कि 18 से, 18 से, ठीक है। इतनी बात। चलो, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल, ये इस टाइप का भी इसका साइन होता है 5 का फैक्टोरियल, ये हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5। दोनों एक ही बात है। 5 का फैक्टोरियल मतलब है, मैंने नंबर ऑफ जीरोज में आपको बताया था, 5 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से चलते हुए आपको कहाँ तक आना है? तो आपको आना है 1 तक। वैसे ही यही सेम बात है, ऐसा साइन होता है और ऐसा भी, दोनों एक ही बात है। 5 4 3 2 1, यहाँ तक आना, ठीक है। ये जो भी फैक्टोरियल लिखे हुए हैं इन सब का मतलब क्या है भैया? 1 का फैक्टोरियल तो 1 तक ही है, 2 से 2 गुणे 1, 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे 4 का, ऐसे ही 5 का। अब मुझे आप बताओ, मुझे आप ये बताओ कि जैसे 1 का फैक्टोरियल है तो ये आ गया 1, क्या 1 18 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। मैंने अभी बताया था, मतलब पिछली क्लास में, कि जब भी नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी नंबर आ जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा सेम होता है। वैसे 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? तो 2 गुणे 1। 3 का मतलब क्या हुआ? तो 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का मतलब क्या हुआ? तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और वैसे ही 6 का फैक्टोरियल, 7 का, ऐसे। और इन सबको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? तो इन सबको हम डिवाइड कर रहे हैं 18 से, 18 से। किससे कर रहे हैं? तो 18 से। अब मुझे बताओ इस 1 का मतलब क्या हुआ? तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6 भी, 6 भी 18 से छोटी है, 4 3 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आया है आपका निकल के? 24। अब पहले आगे समझ लेते हैं। 5 चौके 20, 20 60, 60 दूनी 120, यहाँ पे कितना निकल के आया है? तो 120। फिर आगे निकल के आएगा कितना? तो आगे निकल के आएगा आपका 6 का फैक्टोरियल है, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इसके अंदर देखो, यहां तक तो ठीक है, कहां तक? 120 तक ठीक है। लेकिन 120 के बाद यहां तक तो नंबर नहीं डिवाइड हो रही। यहाँ पे जो भी नंबर आएगी आपको हर जगह, भाई 6 का फैक्टोरियल था तो 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, लेकिन 6 गुणे 3 तो दिख रहा है। और 6 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ? 18। और जो भी नंबर आएगी ये पूरी पूरी 18 से डिवाइड होगी। इसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 720 आएगा, 720। और 720 18 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। आप बोलोगे 7 के केस में, तो 7 के केस में क्या होगा? 6 के पहले खाली 7 आ जाएगा, लेकिन ये 18 तो आएगा ही बीच में। उसके अगर मल्टीपल में है, कोई नंबर यहाँ पे लिखी हुई है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 41 और यहाँ लिखा हुआ है 42, ठीक है। और 42 लिखा हुआ है और यहाँ हम भाग दे रहे हैं 7 का, तो भले इनका आपस में गुणा है, लेकिन जब भी इनका गुणा करने के बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी नंबर कट जाएगी। भले 41 अलग से डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन मल्टीपल में आ गई है तो वो नंबर साथ में आ गई है। इसका गुणा करने के बाद जब भी डिवाइड करेंगे 7 से नंबर पूरी पूरी कटेगी। वही केस यहाँ पे भी पूरी तरह डिवाइड होगी। जब 7 का केस आएगा वहां पे भी कहीं 6 गुणे 3 आएगा, फिर फैक्टोरियल है, 7 से चलते हुए आएंगे तो 6 5 4 3 आएगा ही आएगा। जब 8 आएगा तो 8 7 6 5 4 3 फिर आएगा, फिर 9 में आएगा, 10 में आएगा। तो यहां से लेकर के आपकी कहानी है 5 के फैक्टोरियल तक और 6 के फैक्टोरियल से 999 तक। यहाँ हर एक नंबर, हर एक फैक्टोरियल 18 से डिवाइड होगा।
हर एक, क्योंकि हर जगह बीच में 18 कहीं ना कहीं आएगा और वो नंबर के साथ मिलकर के ये उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगी। मतलब हमारा जो केस है, हमारा केस कहाँ तक है सिर्फ, तो हमारा है 1 से लेकर के 5 तक के फैक्टोरियल का, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 18 से। बात इतनी क्लियर है। चलो इसके केस में, 1 के केस में आपका 1, 2 के केस में 2, जो छोटी नंबर है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 के केस में आपका 1 ही आएगा, 2 के केस में 2 ही आएगा, 6 के केस में 6 ही हो गया। 24 के केस में देखते हैं, देखो 18, 18 दूनी 36, 18 से कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका प्लस का 6। इसमें देख लेते हैं 120 के आसपास 18 में क्या आता है, 18 छक्का 108 और 126 आता है, 126 आता है मतलब माइनस का 6। 18 के पहाड़े पे आपका 126 आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 6, और माइनस का 6 और प्लस का 6 ये हट गए दोनों। जब भी हम इनको, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ, इनटू होता तो सिर्फ यहाँ पे साइन हटता, मतलब साइन हम निकालने की कोशिश करते हैं, बाकी इनका मल्टीप्लीकेशन होता, पर ये प्लस में है तो 6 माइनस 6 ये पूरा हट गया। बचा कितना, तो 6 दूनी 12, आपका बचा है 12/18, और नंबर ऑलरेडी इससे क्या है, छोटी है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12। आंसर क्या निकल के आएगा आपका, तो 12। अरे सॉरी, प्लस है, नहीं तो मैं सोचूं कि ऑप्शन में नहीं है, ये यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इनटू होता तो आंसर निकल के आता 12, कोई दिक्कत नहीं थी। प्लस है तो 6 2 8 और 1 9, आंसर क्या निकल के आएगा, 9, ठीक है। ये आपको भी देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इनटू होता तो आंसर क्या होता, 12, हमने 6 में 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस है, तो 6 2 8 8 और 1 9, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर इनटू होता तो यहाँ पे आंसर ये होता, प्लस है तो ये हो गया, ठीक है। इतनी बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको नोट करना है, नोट कर लें। एक छोटी सी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। यहां पे लिखा हुआ है आपका, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फैक्टोरियल वाले आपको समझ में आए होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिखा हुआ है 85 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20। कितना लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है। इतनी बात। चलो अब देखो, ध्यान से समझना इसको। जब भी ऐसा आएगा, आप सभी को दिख रहा है कि 20 के पहाड़े में 85 नहीं आता है, 80 आता है, 20 चौके 80, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको समझते हैं। तो रिमाइंडर आना चाहिए 5, डायरेक्ट इतना नहीं आएगा, ये आपको भी पता है। इसको हम पहले छोटा करते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे जिस नंबर से भी हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबर किससे कट रही है, तो 5 से। 5 चौके 20 और 17 पचे 85, ये 5 चौके 20 और 17 बचे 85, ये हो गया। अब मुझे बताओ आप कि जब मैं 17 में 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1। 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब आप बोलोगे सर वैसे कर रहे थे तो 5 आ रहा था, ऐसे कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ये नंबर, जिस नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को नहीं भूलना है। लास्ट में जब डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचा है उसमें लास्ट में गुणा उसी नंबर का होगा। जैसे ये दोनों नंबर किससे कटी थी, तो 5 से। 5 से दोनों नंबर कटी थी, तो लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा उसमें गुणा किसका होगा, 5 का। तो 5 एकम 5 रिमाइंडर आया ये, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 30, कितना लिखा है, 30, और 30 के बटे में कितना लिखा हुआ है, मान लो कि यहाँ ले लेते हैं हम 24। कितना ले लिया हमने, 24। भाई जब 24 में से 30 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, तो 24 एकम 24, 6 बचना चाहिए। आप बोलोगे सीधी सीधी बात है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से देखें तो देखो, एक ही नंबर ऐसी है, कौन सी, वो है 6। 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, है ना। अब 5 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। लेकिन मैंने क्या बताया, किस नंबर से डिवाइड किया था दोनों को, 6 से, तो इसमें गुना होगा 6 का, तो आंसर कितना आएगा, 6। बात समझ में आ रही है। मतलब जिस नंबर से दोनों डिवाइड होंगी, ऊपर और नीचे की दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी, उस नंबर का लास्ट में हमें जाके क्या करना है,
तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है इतनी बात। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 134 इंटू 97 इंटू 222 इंटू में लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 114 और डिवाइड में है 95। ठीक, अब जो चीज मैं अभी बताने जा रहा था वो आएगी काम में यहाँ पे। कहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे। ठीक है, कैसे? एक बार आप सॉल्व करें पहले, फिर बताएं। डायरेक्ट हम 95 से डिवाइड नहीं कर सकते थे यहाँ पे भाई। यहाँ पे चलो ठीक, यहाँ समझ में आ रहा है कि 97 लिखा है, 95 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, लेकिन इन सब में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी और समय लगेगा। देखो तो क्या करना है, दिमाग में रखना है, ऐसी एक नंबर ढूंढो, ऐसी एक नंबर ढूंढो जिससे ये 95 छोटा हो जाए और ऊपर की जो नंबर लिखी है इनमें से एक कोई सी भी नंबर छोटी हो जाए, कोई सी भी नंबर छोटी हो जाए। तो देखो 19 से अगर काटते हैं तो ये जाता है 5 बार, 19 × 5 = 95। ठीक है, और ये जाता है 6 बार, 114। अब देखो हो गया छोटा, यहाँ पे क्या बचा है? 6, यहाँ पे 5। दिमाग में रखना है हमने डिवाइड किससे किया था? तो 19 से। इसको लास्ट तक दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 5 के केस में चलते हैं। 5 से जब हम इसको डिवाइड, भाई 5 की कौन सी संख्याएं करती हैं? जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए। इसके लास्ट में क्या है? 4 है, ये नेगेटिव रिमाइंडर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये नेगेटिव रिमाइंडर है, मतलब ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया -1। 97 ये 95 के करीब है कि 100 के, तो आप बोलोगे 95 के, 95 से 2 ज्यादा है तो ये हो गया +2। ये 220 से 2 ज्यादा है तो कितना हो गया? +2। और 5 से अभी भी 6 ज्यादा है तो ये कितना हो गया? +1। कितना हो गया? तो +1। ये किसमें है? सारी संख्याएं किसमें हैं? तो ये हैं आपकी गुणे में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस 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 और एक बार माइनस। भैया जब भी प्लस प्लस के केस में 3 बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो संख्या किसमें आएगी? तो वो आएगी माइनस में। -4, क्यों? 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का 1 में करेंगे फिर से 4 आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपका एक रिस्पेक्टिव साइन है। ये बता रहा है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उसमें से इतना कम है, तो 5 में से 4 कम है तो कितना आया? 1। क्या इसका आंसर 1 है? आप बोलोगे ये 19 कहाँ गया? जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझा था हमने, ये 19 कहाँ गया? तो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किया था, 19 से इसको भी किया था, इसको भी किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 19 का गुणा करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर निकले क्या आएगा? तो आपका आएगा 19। बहुत गंभीरता से कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई भी नंबर होती, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 130 और यहाँ कितना होता है आपका? तो यहाँ होता है मान लो कि 116 या 117, तो दोनों संख्याएं 13 से कटती। इसको हम 13 से काटते, इसको 13 से काटते, लास्ट में गुणा किससे करते हैं? जो भी बच गया था 13 से। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए इसको। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये ऐसे देखने में लग रहे हैं, ये सब एसएससी में आते हैं मोस्टली, और ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ 0 में आपका पूरा रोल किसका है? तो 5 का। यूनिट प्लेस में किसका रोल है? तो 4 का। ठीक है, विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, वो भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक, उसके बाद ये रिमाइंडर्स आती है, तो रिमाइंडर्स में क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस किस पे रखना है? तो रिमाइंडर जो भी बचता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका उसमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इतनी बात। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आप इन जो 2 क्लासेस हुई हैं इनकी अच्छे से पहले प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। वो ऐसे हैं कि आपको सेकंडों में सॉल्व करना हम सिखाएंगे, कि कैसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपको देख के ही बताना डायरेक्ट कि आंसर क्या आएगा। और हर लेवल के क्वेश्चन जो भी आगे आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल जुड़े रहें। और एक चीज और है जो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इसलिए मैं बार बार रिमाइंडर कर रहा हूँ कि आपके आसपास वाले जो भी लोग हैं वो सबको दिमाग में रहे थोड़ा सा, और आप भी उनकी भी हेल्प करें, आगे जाके वो भी एक प्रिपरेशन के हिसाब से तैयार हों। कुछ इस हिसाब से भी पढ़ाई करेंगे हम कि ये चीज़ें जो हैं, तो 16 दिसंबर से आपकी 8वीं और 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस चालू होगा। इस तरीके से भी करेंगे कि उनको आगे जाके अगर 10th के बाद ही कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है तो उसको बेसिक एक ऐसा है कि उसको ज्वाइंट करके चलेंगे।
कि स्कूलिंग के साथ साथ में इसकी जो हमें आज जरूरत पड़ रही है, बोर्ड मास की, मल्टीप्लिकेशन, एक हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में भी आता है, ये आपके 10th में भी है और ये आपकी 8th क्लास में भी है। अगर हमारी 8th और 10th क्लास में मजबूत होती स्थिति तो हमें इतना ज्यादा अभी फोकस करने की जरूरत नहीं थी। ये जो अभी जो परेशानियां आ रही हैं छोटी छोटी, ये उन बच्चों को ना आए इसलिए सब तक पहुंचाएं, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे लेवल के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।